नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR कुमार पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो चुका है। तख्ता पलट होने का कारण क्या है? फाइनली बांग्लादेश में मिलिट्री ने अपने कंट्रोल में सारी चीजें ले लिया है। उसके कारण क्या है दोस्तों? दोस्तों, 2 महीना पहले बांग्लादेश में वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है आरक्षण के खिलाफ। आरक्षण के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू होता है और उसमें ये मुद्दा होता है कि बांग्लादेश के अंदर जो 30% आरक्षण जो दिया जा रहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो अवामी लीग पार्टी के जो लोग थे, उसको ही बेनिफिट दिए जा रहे थे, बाकी लोगों को बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे थे। 30% वो लोग थे जो बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिए थे। उन लोगों को 30% आरक्षण मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहाँ तक ये सही है? जो लोग बांग्लादेश को स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लिए थे, जो बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में भाग लिए थे, पाकिस्तान से लड़ने के लिए जो उस मुहिम में शामिल हुए थे, उन लोगों के परिवारों को 30% आरक्षण दिया गया था। लेकिन उसके बाद उनके रिश्तेदारों को देते आना ये कहाँ तक सही है? ये तो बिल्कुल ठीक समझ में आता है कि जो लोग उस समय बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए पाकिस्तान से शामिल हुए थे, उन लोगों को 30% आरक्षण दिया गया, सभी को सरकारी नौकरी दी गई। उनके रिश्तेदारों को उनके घरों में जो भी थे, पार्टिसिपेट किए थे स्वतंत्रता संग्राम में। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण देना कहाँ तक सही है? इन्हीं चीज को लेकर वहां पर स्टूडेंट आरक्षण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर बैठे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये प्रोटेस्ट बिल्कुल ही धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और आगे जाकर ऐसा रूप ले लिया कि आज बांग्लादेश के पीएम जो शेख हसीना है, उनको अपना देश छोड़कर भागना पड़ता है। यहां तक नौबत आ जाती है। तो इतना बड़ा कारण एक कैसे हो सकता है कि एक विरोध के कारण किसी देश का पीएम देश छोड़कर भाग जाए? उसके पीछे कई कारण हैं दोस्तों। कारण उसमें विदेशी ताकतें भी हैं, अंदरूनी ताकतें भी हैं। जो बांग्लादेश की जो है विपक्षी पार्टियां, राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियां हैं, बीएनबी, वो जो पार्टी है वो पाकिस्तानी समर्थक है। जब बांग्लादेश आज़ाद कराने के लिए जब वहाँ मुहिम चल रहे थे, लोग वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे पाकिस्तानी आर्मी से, तब जो बीएनपी के जो पार्टी हैं, वो लोग पाकिस्तान के समर्थक थे। वो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश बने, वो चाहते थे कि ये पूर्वी पाकिस्तान ही रहे। तो उन लोगों का कनेक्शन 1971 से जुड़ा हुआ है। वो हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में रहे हैं। वो लोग भी चाहते थे कि नहीं, ये जो विरोध प्रदर्शन है, इसको हम आगे लेके जाएंगे। उनका भी समर्थन था उस छात्रों के प्रदर्शन के साथ। उनके भी उसमें कुछ गुट शामिल थे। उनके जो स्टूडेंट यूनियन थे, वो भी शामिल थे। उसके बाद जो वहाँ पे विपक्षी पार्टी जो जो भी नेता हैं, उनके भी कनेक्शन आईएसआई से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी आईएसआई के साथ उनके कनेक्शन जुड़े हुए हैं। उनके कनेक्शन जुड़े हुए के कारण भी ये बहुत बड़ा एक कारण है कि ये जो विरोध प्रदर्शन था, उनको भी समर्थन मिल रहा था आईएसआई के द्वारा। उसके साथ साथ इसमें चाइना का भी रोल आ जाता है। कुछ समय से बांग्लादेश में अंदर ये चल रहा था कि जो भी वहाँ पे हथियार खरीदे जा रहे थे, बांग्लादेश जो भी खरीद रहा था चाइना से हथियार, कोई भी सामान, उसमें काफ़ी खराबियाँ निकल रही थी, काफ़ी उसमें वो थी, खराब चीज़ें निकल रहे थे। तो बांग्लादेश ने ये कहा कि नहीं, आप हमें खराब चीज़ें क्यों दे रहे हैं? पैसा भी आप पूरा ले रहे हैं, तो इन चीज़ों को सही करके दें। जो हथियारें आप दे रहे हैं उसको सही दें, ठीक दें, और नहीं तो इसको ठीक करके दीजिए। तो चाइना ने यहाँ पर भी मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, यदि हम सही करेंगे तो हम आपसे चार्ज करेंगे, इसके पैसे देने होंगे। इस वजह से भी बांग्लादेश के खिलाफ चाइना हो गया।
बांग्लादेश ने सीधा मना कर दिया कि हम कोई एडिशनल पैसे नहीं देंगे। आपको जो ठीक करना है, पहले जो अमाउंट दिया गया है उसी अमाउंट में इसको सही भी करना है। लेकिन चाइना ने मना कर दिया। और अभी फिलहाल चाइना के दौरे पे जो पीएम शेख हसीना थी, वो गई हुई थी, लेकिन वहां पर 5 बिलियन का वहां पर लेन देन का था, लेकिन वहां पर 1 बिलियन पे लाकर वो सारा चीज समेट दिया गया। वहां पे प्रोटोकॉल भी नहीं दिया गया शेख हसीना को। तो शेख हसीना है, उनके मायने में भी ये चीज समझ में आ गई कि चाइना भी अब कतरा रहा है, और चाइना का भी इसमें रोल सामने आ रहा है। फिर शेख हसीना वहां से वापस आ जाती है बांग्लादेश, क्योंकि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता है चाइना के अंदर। तो पाकिस्तान का भी तार जुड़ रहा है, चाइना का भी तार जुड़ रहा है, और उसके साथ साथ दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो उसका तार अमेरिका से जरूर जुड़ता है दोस्तों, क्योंकि एक सुपर पावर कंट्री है और उसका भी कनेक्शन है। काफी समय से वो बांग्लादेश से नाराज चल रहा था अमेरिका भी, क्योंकि 2009 से कंटिन्यू पीएम शेख हसीना बांग्लादेश की बनी हुई हैं। 2009 से, और 2009 से पीएम बने के साथ साथ बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक है काफ़ी बूस्ट कर रहा था, काफ़ी बूस्ट कर रहा था। उनकी जो इकोनॉमिक है, यूरोप के कई देश हैं उनसे काफ़ी तेज गति से विकास कर रहा था। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति काफ़ी तेजी से विकास कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश इतना तेजी से विकास करने के बावजूद भी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रहे थे। आरक्षण के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन क्यों हुआ? तो इसमें कई विदेशी ताकतें भी आ गई। वहाँ के रोजगार का भी समस्या है, रोजगार को लेकर भी उन्होंने विरोध विरोध प्रदर्शन हुए, और वो जो विरोध प्रदर्शन हुए उस विरोध प्रदर्शन में जो मुद्दा था, सही मुद्दे को छोड़कर वो दूसरे एंगल की तरफ ले गए इस प्रदर्शन को। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको दूसरा एंगल दे दिया गया। उस प्रोटेस्ट को, उस विरोध प्रदर्शन को गलत फायदा उठाया गया। तो इनमें विदेशी ताकतें भी सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से ये इतना कंट्रोल से बाहर हो गया कि इसको कंट्रोल किया नहीं जा सका। इनको कंट्रोल करने के लिए पीएम शेख हसीना जो है वहाँ पे 3-4 दिन कर्फ्यू लगा देती हैं, पूरे स्कूल कॉलेज सारा चीज़ बंद कर देती हैं, सोशल मीडिया बैन कर देती हैं, नेट कनेक्शन बंद हो जाता है। उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन नहीं रुकता, प्रोटेस्ट नहीं रुकता है। लास्ट में जो वहाँ की आर्मी है, आर्मी को बोला जाता है, तो आर्मी भी पीएम शेख हसीना के साथ कोऑपरेट नहीं करता है, और वो भी मना कर देता है। आर्मी भी अल्टीमेटम दे देता है, कहता है कि नहीं, हम आवाम के साथ हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। जिसके कारण शेख हसीना भी समझ जाती हैं कि अब हमारे साथ यहाँ पे कोई नहीं है, हमें अब सरकार चलाना बहुत मुश्किल है। और फाइनली वहाँ पे जो आर्मी है बांग्लादेश में, उन्होंने अल्टीमेटम ये दे दिया पीएम शेख हसीना को कि आपको देश छोड़ना होगा। हम पब्लिक के साथ हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। कहीं भी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए आर्मी ने नहीं निकला। जो पीएम शेख हसीना का आवास था, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहले ही आर्मी तैनात कर दी थी। उसके बावजूद भी वहां से लोग पहुंच गए पीएम शेख हसीना के घर में, सरकारी आवास में, और वहां पे लूटपाट की गई। वहां पे जितने भी उनके सामान थे, सारे सामान को पब्लिक लूट कर ले गई। और ऐसा नज़ारा दोस्तों आपने कुछ समय कई देशों में देखा होगा, जैसे पाकिस्तान में हुआ था, श्रीलंका में भी हुआ था। वहां के राष्ट्रपति के घरों में घुस गए थे, लूटपाट किए थे महंगाई के कारण। तो दोस्तों ऐसा सीन कई देशों में देखने को मिल रहे हैं, और भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उधर चारों तरफ ऐसा ही नज़ारा मिलने देखने को मिल रहा है। भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं चारों तरफ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। दोस्तों फाइनली होता यह है कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश आर्मी है वो अल्टीमेटम दे देता है पीएम शेख हसीना को कि हम पब्लिक के साथ हैं, और आपको पब्लिक की बात माननी पड़ेगी। और इसमें दोस्तों जो बांग्लादेश की जो पीएम है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को राजाकार भी बोल देती हैं, जिसके कारण और भी ये प्रोटेस्ट भड़क जाता है, और विरोध प्रदर्शन भड़क जाता है। राजाकार का मतलब ये होता है बांग्लादेश में कि गद्दार, देशद्रोही। तो इन चीज़ों को लेकर
और आग बबूला हो जाते हैं प्रदर्शनकारी और सरकार के बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं और वो लोग यहाँ पे जिद पे अड़ जाते हैं कि हमें शेख हसीना का इस्तीफा चाहिए। वो इस्तीफे पे अड़ जाते हैं और वो अपना प्रदर्शन नहीं रोक पाते हैं। ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बावजूद भी विरोध प्रदर्शन नहीं रुकता है और आगे चलता जाता है और ऐसा उग्र रूप ले लेता है कि पीएम शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ता है। आर्मी साथ नहीं देती है, जिसके कारण लास्ट में डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि इस अब पीएम शेख हसीना के लिए बांग्लादेश में रहना बहुत ही मुश्किल हो चुका था, क्योंकि इस तरीके के जो बांग्लादेश में है, पहले भी ऐसे हालात हो चुके हैं। बांग्लादेश के अंदर पहले भी तख्तापलट हो चुके हैं। 1971 में जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए जो संघर्ष किए थे मुजीबुर रहमान, उन्हीं की बेटी है पीएम शेख हसीना। उन्हीं की बेटी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने के लिए नींव रखी थी मुजीबुर रहमान। उनको भी तख्तापलट करके बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश की आर्मी है, पूरे मुजीबुर रहमान के परिवार को, रिश्तेदार को मरवा दिया था, रातों रात मार दिया। पीएम शेख हसीना की दो बेटियां थीं, दो बेटियां, एक शेख हसीना और एक शेख रिहाना। ये दोनों जर्मनी और ब्रिटेन में थे, पढ़ाई कर रहे थे, जिसके कारण ये लोग जिंदा बच गए। अब बांग्लादेश के अंदर जितने भी मुजीबुर रहमान के रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, परिवार थे, सभी को रातों रात बांग्लादेश आर्मी ने कत्ल कर दिया, मार दिया। और ये शेख हसीना और शेख रिहाना दोनों बहनें विदेश में थीं, जिसके कारण इनकी जान बच गई। उसके बाद भी वो भागकर अपना जान बचाकर शेख रिहाना और शेख हसीना दोनों भारत के अंदर शरण लिया था उस समय भी 1975 में। दोस्तों, और इस समय भी जब शेख हसीना को अपना जान बचाकर भागना पड़ा बांग्लादेश से, तो वो भारत में आकर शरण ली हैं, लेकिन उनका अभी कुछ पता नहीं है कि परमानेंटली भारत में रहेंगी या ब्रिटेन में जाएंगी। ऐसा भी चल रहा है कि शायद वो ब्रिटेन में शरण लेंगी, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ब्रिटेन शरण देगा नहीं देगा या भारत में रहेंगी। लेकिन जब तक फाइनली, जब तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आता है, तब तक वो भारत में आ चुकी हैं। जो हिंडन एयरबेस है जो गाजियाबाद में, वहाँ पर वो सेफली, बिल्कुल सेफली आर्मी के कंट्रोल में, देख रेख में आराम से वो हैं। तो दोस्तों, ये जो तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश के अंदर पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। और बिल्कुल ये पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, पूर्वी बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जो 1971 में बांग्लादेश बना। जो हाल पाकिस्तान का है, वही हाल अब बांग्लादेश का भी हो चुका है। यानी पाकिस्तान में आर्मी शासक है शुरू से, चाहे किसी भी तरीके के इलेक्शन करा ले, कुछ भी करा ले, शासन करता है आर्मी ही। और सेम सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर आ चुका है। पूरा टेक ओवर कर चुका है बांग्लादेश की आर्मी ने।